This is the start of a massive internal revolt inside the Congress party against the Gandhi Vadra family. ने कहा कि मैंने शशि थरूर जी को वोट नहीं दिया, मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था, लेकिन जब देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के जितने लोग हैं, ये सारे के सारे लोग खड़गे साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, तो मैंने कहा है लोगों से कि मैंने न चाहते हुए भी कि वोट बर्बाद करने से क्या फायदा, मैंने खड़गे साहब को, लेकिन वो नहीं मानते हैं। राहुल गांधी जी को है कि मेरा और मेरे परिवार की कांग्रेस है, और इसीलिए आप देखिएगा रूटलेस लोगों को वो पसंद कर। राहुल गांधी उनको उखाड़ के फेंकने में राहुल गांधी जी को कोई कष्ट नहीं, उनका रूट ही नहीं है कांग्रेस में, उनका कोई यही नहीं है, उसको हम उखाड़ के जब चाहेंगे फेंक देंगे। कैसे राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता है, डरपोक नेता है, कैसे राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस चाहते हैं पर मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते। यानी राजा ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आज की तारीख में जो बोल दिया वही कानून है, मुख्य कानून चल रहा है कांग्रेस में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, शकील अहमद जी उन लोगों में है जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी, और आज जीवन के इस मोड़ पर पता नहीं वो और क्या चाहते थे, असफल रहे चुनाव में। तो उनका ये कुछ भी कहना उस पार्टी के लिए जिसने सब कुछ दिया है, उसके नेता के लिए, मैं समझता हूं गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूं। अरे पार्टी में थे, पार्टी के फोरम थे, वहां आप कहते, पार्टी छोड़कर बाहर जाके तो आप लगता है जैसे किसी के इशारे पे कह रहे हो। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि शकील जी, बहुत कुछ मिला है आपको पार्टी से, आप जो कुछ कह रहे हैं ये उचित नहीं है। पार्टी ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी, समय समय पर आपको बहुत महत्व दिया गया, लेकिन आपकी पता नहीं कौन सी अनंत अभिलाषा है जो नहीं पूरी हुई है। तो शकील भाई, उम्र के इस पड़ाव पर आकर मेहरबानी करके उस पार्टी और उसके नेतृत्व के प्रति शुक्रगुजार हुई, वरना बोलिए, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, आप भी बोलिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद जी, जो मंत्री भी रहे थे, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता है, डरपोक नेता है, कैसे राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस चाहते हैं पर मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते, और कैसे कांग्रेस पार्टी में, वैसे तो वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटती है कि हम लोकतांत्रिक है, हम संविधान के साथ है, पर कांग्रेस में ना संविधान लागू है ना लोकतंत्र चलता है, और उसी का उदाहरण शकील अहमद जी ने दिया। उन्होंने तो ये भी बताया कि संविधान से राहुल गांधी का कोई वास्ता नहीं है, और एसआईआर मुद्दा भी जो है वो उन्होंने उठाया, परंतु उसकी ज़मीन पर कोई रेजोनेंस नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी किस प्रकार से कांग्रेस को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, ये आज शकील अहमद ही नहीं बल्कि हर कांग्रेस के नेता से यही सुर निकल कर आते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सच का सामना नहीं करना चाहती, और जो भी आईना दिखाता है राहुल गांधी को, ऐसे नेताओं को साइडलाइन किया जाता है। भाई मोहम्मद मुकीम हो, उनको तो फतवा जारी करके एक्सपेल कर दिया, या चाहे थरूर जी हो, या शकील अहमद जी हो, या राशिद अलवी हो, ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जिन लोगों ने राष्ट्र को या पार्टी को परिवार के ऊपर रखा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। नहीं, मैं उनके बयानों से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि जब कांग्रेस का अच्छा समय था तो शकील अहमद को बहुत कुछ दिया गया था। वो हरियाणा, दिल्ली के प्रभारी थे, और एमएचए में एमओएस थे, पोस्टल विभाग के मंत्री रहे हैं। आज ज़रूरत थी और है कि संविधान बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए था। और दूसरी बात है कि 10% से ज़्यादा वोट शशि थरूर को मिले हैं। अगर उनके दिल की आवाज़ थी कि शशि थरूर को वोट देने का, तो दे दिए होते। जैसे 10% वोट दे करके, पार्टी में लोग हैं, पार्टी ने बुरा नहीं माना, इसीलिए चुनाव कराया। तो यह भी उनका जो तर्क है शकील अहमद जी का सही नहीं है।
वो वोट दे सकते थे शशि थरूर को, पार्टी बुरा नहीं मानती। क्या 10% बड़ी संख्या है? क्या उनके खिलाफ पार्टी ने कोई एक्शन लिया? इनका जो आरोप है गलत आरोप। नहीं, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उनको किससे थ्रेटन महसूस करें? उनसे करेंगे कि मुझसे करेंगे, किससे करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस में किसी से थ्रेटन करेंगे। वो तो खुद 2009 में प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी उनसे आग्रह करती रही कि इस्तीफा मत दें, न दें, फिर भी नहीं माने। वो तो त्यागी व्यक्ति हैं। ऐसे त्यागी व्यक्ति के ऊपर क्या आरोप लगाना कि वो किसी से इनसिक्योर महसूस करेंगे? बल्कि राहुल गांधी जी तो जो जनाधार के नेता हैं, पब्लिक के नेता हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये जिन डेलीगेट्स को वोट करना था वो गांधी फैमिली की लाइकिंग को देख रहे थे, और गांधी फैमिली की लाइकिंग शशि थरूर नहीं थे। गांधी फैमिली की लाइकिंग उन्होंने इनडायरेक्टली जो डेलीगेट्स हैं उनमें मैसेज करवाया कि वोट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को करना है। हाँ, डेलीगेट्स की इंडिविजुअल लाइकिंग अगर देखेंगे तो शशि थरूर की प्रति लाइकिंग थी। कई जगह पे शशि थरूर के प्रति 100% लाइकिंग थी। कई ऐसे स्टेट्स में भी मैं गया जहाँ पे 100% पीसीसी डेलीगेट थरूर साहब को वोट करना चाहते थे, पर चूंकि थरूर साहब गांधी फैमिली के कैंडिडेट नहीं थे और खड़गे साहब गांधी फैमिली के कैंडिडेट थे, तो लोग गांधी फैमिली की लाइकिंग को वोट कर रहे। और हुआ भी ऐसा ही। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे साहब ने एक दिन भी अध्यक्ष का काम नहीं किया। अध्यक्ष तो डिफैक्टो निर्णय तो सब राहुल गांधी ले रहे हैं, गांधी परिवार ही ले रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास सिर्फ एक ही है वीटो कि अपने बेटे को और अपने दामाद को वो सेट कर सकते हैं। वो उन्होंने सेट करवा लिया, तो उनका अध्यक्ष बनने का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। अब कभी तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि कभी मौका लगे, सिद्धारमैया और डीके की लड़ाई हो, तो वो वापस मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार है। आप उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष हटा के आपको मुख्यमंत्री बनाए, तो वो अभी इमीडिएट बनने छोड़कर वहां पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, एआईसीसी अध्यक्ष पद का त्याग देते हुए। और एक आदमी का और उन्होंने भला किया, 4 लोगों का ही किया, जो उनको प्रतिदिन मटन ला के देता था, उसको उन्होंने राज्यसभा रिपीट करवा दी। तो आज भी कांग्रेस के सारे निर्णय गांधी परिवार ही कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इज जस्ट ए फेस टू शो। और बारंबार हमने देखा है, खड़गे साहब ने स्वयं ने कहा है कि मेरे प्रति जो सारे निर्णय हैं वो पार्टी के निर्णय आला कमान करता है। एआईसीसी अध्यक्ष कह रहा आला कमान करता है, तो ये आला कमान कौन है? लेकिन चूंकि आप देखिए, शकील अहमद ऐसे कांग्रेसी थे जो जब तक कांग्रेस में रहे कांग्रेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया, मधुबनी से लेकर पटना तक। वो क्या बात करेंगे? पार्टी से इस्तीफा देके चले गए। पार्टी में रहते हुए भी असुद्दीन ओवैसी के समर्थन से एक बार मधुबनी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़ गए पार्लियामेंट में। ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब है क्या? अरे पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जाओ ना, रहो ना जहां जाना चाहते हो। हमको तो खबर आई कि जेडीयू में बात कर रहे जाने के लिए। बीजेपी से उनका हाव पहले से चला आ रहा है। तो ऐसे लोगों के बयानों को कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे लोग राहुल जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं या आधारहीन बात करते हैं, तो ये साबित करता है वो आदमी स्वभाव से ही ठीक नहीं है। जहां जाएंगे वहीं गड़बड़ी करेंगे। मैं समझता हूं ऐसे लोगों के बयानों का कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी उसका पिंड छूट गया, पार्टी का भला हुआ बिहार में, ऐसे लोगों से पार्टी का नाता टूटा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की भी छवि को उन्होंने जिस तरीके से कहा, वो गलत बयानी है। राहुल गांधी जी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, विपक्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, विपक्ष के नेता है। और वो अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए अपना रोड मैप दिया है। और हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेसी है अंदर से, वो राहुल गांधी को बताया रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस में है ही नहीं, जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को डैमेज किया, शकील अहमद जैसे लोग, ऐसे लोग बयान का क्या मतलब है? मैं समझता हूं ये लोग नीतीश कुमार को या बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि वहां उनको एंट्री मिल जाए। के खिलाफ होने की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ मैसिव इंटरनल रिवोल्ट
inside the Congress party against the Gandhi Vadra family. और ये इसीलिए है क्योंकि भले वो शशि थरूर हो गए या अब शकील अहमद, ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है, जो 95 चुनाव हार चुकी है और आगामी चुनावों के बाद ये 100 का आंकड़ा भी पूरा करने वाली है, क्योंकि देश की जनता के बीच में राहुल गांधी के अंडर में कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी बन चुकी है। और खुद कांग्रेस के नेता भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी तीसरी नंबर की भी पार्टी नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस कई कई खंड में टूट जाएगी, क्योंकि जो देश के खिलाफ राजनीति करता है उसको देश की जनता विपक्ष में बैठाती है और इस बात को कांग्रेस के नेता खुद स्वीकार रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के राजनीतिक विफलता के साथ में देश के खिलाफ हो रही राजनीति को सक्रिय भूमिका उसमें निभाने का प्रूफ नहीं हो सकता। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट देयर इज नो वोट चोरी व्हिच इज टेकिंग प्लेस. Only thing which is taking place is that the Congress today is branded as an anti-national party in the minds of the people of the country.